उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट किया कि नहीं, किस बिजनेस में आप पैसा लेना चाहते हो, उस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेनिंग है ना, मेल हो फीमेल हो, जनरल कैटेगरी में आते हो या किसी और में, ये सब चीज आप जो है खुद ही फिल कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बताना चाहता क्योंकि हर किसी की एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर रहा है तो मेरे ही बिहाफ पे फिलअप कर रहा है कि भाई जैसा उन्होंने किया तो मैं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी ये आता है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। इसका मतलब साफ ये होता है कि टोटल आपके बिजनेस में कुल लागत कितना लग रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक और सवाल कि भाई कुल लागत लग तो रहा है लेकिन इस कुल लागत में आप अपनी तरफ से कितना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। तो मान लो मैं अपनी तरफ से 1 लाख इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। यह है 1,15,00,000 रुपए, आई थिंक, हाँ 1,15,00,000 रुपए। तो ये मुझे चाहिए 48,500 के लोन। तो ये मेरा जो है शिशु लोन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, ठीक है। 48,500, 1,030 रुपए मेरी हर महीने ईएमआई बनेगी और 5। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत यानी कि बिजनेस लोन अगर आप लोग लेना चाहते हो तो बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो 50,000 रुपए तक का। जी हाँ, काफी छोटा लोन अमाउंट है लेकिन इस छोटे से छोटे लोन अमाउंट को आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ले सकते हो। इस वीडियो में हमसे 50,000 रुपए तक के लोन के ऊपर ही बात नहीं करेंगे, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाएगा अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए आशा करेंगे कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और पूरी तरीके से वीडियो ऑनलाइन होने मतलब कि ऑनलाइन मेथड से प्रोसेस होने वाली है। तो आप लोगों को कहीं भी जाने की नीड तो पड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ वीडियो को एंड तक देखेंगे जरूरत पड़ेगी। तो जिन लोगों का सवाल है कि अगर हम जो है सैलरीड पर हैं, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो क्या हम इस बिजनेस लोन को ले सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही में अगर जिनका सवाल ये है कि उनके पास बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम प्रूफ ज्यादा नहीं है या फिर वो जो है नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, अभी तक बिजनेस की शुरुआत नहीं करी है बट नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो क्या उनको लोन मिल पाएगा, ये सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आफ्टर ऑल कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी किसी भी पार्ट को अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना नाम और किस जगह से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। साथ में ये भी बता देना कि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है कि नहीं। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोन लेने के ऊपर बात करने वाले हैं तो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ये मेरा अपना मेथड है। अगर आपको लगता है कि आप अपने मेथड के माध्यम से जो है चीजों को कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप अपने माध्यम से भी कोई भी चीज कंप्लीट कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। जहां तक बात करते हैं कि कैसे लोन को आवेदन करेंगे, तो ये मोबाइल फोन वालों के लिए स्टेप बता रहा हूँ वैसे कि जैसे जैसे करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को तो नॉर्मली पता ही है कि ये हमारी वीडियो है। वीडियो के जैसे नीचे आपका टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पे टैप करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है और क्लिक करते हैं सीधा योजना पॉलिसी .com करके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही बहुत सारी आपको मेगा मेन्यू बार मिलेगा, जैसे बैंक लोन पे जाना है क्योंकि आपको बैंक से ही लोन आवेदन करना है। अब इसमें आपको तमाम तरीके के वो बैंक्स और उसके द्वारा दिए जाने वाले लोन, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या सभी प्रकार के लोन होंगे। अब ऐसे में आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन के तहत मुद्रा लोन लेना है, तो ऐसे में आपको जाना है डायरेक्टली सर्च पे और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बड़ौदा डाल के मुद्रा आप डाल सकते हो या PMMY द्वारा डाल के जो है सिंपली इस कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। जैसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों साथ में डालोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैसे ले और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। हालांकि इसके अंदर ऑफलाइन के बारे में भी जानकारी दी ही हुई है, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस दो ही कॉमन बात एक ये है कि उसकी पहली बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है, जिसके उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और ऑफलाइन में तो आपको पता है कि फॉर्म को फिजिकली फॉर्म में तो तौर पे फिलअप करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे दी गई जानकारी को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको हिंदी में जरूर पढ़ें और अपनी अपनी भाषाओं में जरूर पढ़ें। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा, ज्यादा लंबे समय के लिए लोन मिलेगा, या इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या कोई सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी कि नहीं, तो सिक्योरिटी तो वैसे कोई जमा करनी नहीं पड़ती है और यही इसके मेन बेनिफिट्स है। एक और बात जो मैं बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप शिशु मुद्रा लोन ले रहे हो तो बहुत रेयर केस ही है कि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक नए कहते हैं ना नए एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए या फिर बात करो कि नए बिजनेस के लिए, तो आपके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से, आ ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जितने भी हैं
वो उसका आप इस यूज केस में कर सकते हो। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए आपको विजिट के लिंक पे जाना है, जो आपको आर्टिकल के अंदर ये एम्बेड मिलेगा। तो सीधा चले जाओगे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के मुद्रा लोन, ये सीधा मुद्रा लोन के मेन सेक्शन पर है, लेकिन यहाँ से आप फॉर्म के थ्रू जो है डाउनलोड फॉर्म्स पे आके जो है अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एमएसएमई के अंदर जाके जो है मे बी एमएसएमई के अंदर आके जो है डिजिटल मुद्रा लोन पे आपको जाना पड़ेगा, जिसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ से जो आप मुद्रा लोन लोगे वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड एप्लीकेशन पे, वर्ल्ड इंटरनेट पे और बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे। तो जिनका खाता है वो नेट बैंकिंग से एक्सेस करके भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पर्पस आप भाई क्लियर है, भाई लोन देने का मतलब क्या होता है कि नीड बेस्ड टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन जो मिलेगा जितने भी बोरोवर्स है। और मुद्रा लोन जो है कोई पर्सनल नीड के लिए नहीं है कि आपने मुद्रा लोन लिया बिजनेस के लिए और आप उसको अपने पर्सनल यूज में खर्च कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ये पकड़े जाते हो तो शायद इसके ऊपर जो है कहीं आपको दंड भी दिया जा सकता है, तो ऐसा मत करना। बाकी यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो 10 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड। शिशु की बात हम कर ही रहे हैं, किशोर तरुण की बात हम आगे भी करेंगे। बाकी इसके अलावा और बताऊं तो मार्जिन और प्रोमोटर्स की जो है बात यहाँ पे लिखी हुई है, और सिक्योरिटी जो है हम लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोई कोल्टर सिक्योरिटी और एलिजिबल अकाउंट्स कवर जो है सीजीटीएमएस एमएससी द्वारा कवर कर लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की मैं बात करता हूँ तो देखो, वैसे तो ब्याज दर की जहां तक मैं बात करें तो ये बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट नंबर बताता है तो भाई वो सही नहीं हो सकता, बहुत केसेस में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बैंक जब आपको लोन देगा तो जब आपको प्रॉपर चीजें लिखित में मिलती है तभी आप उस पर भरोसा कर पाते हो। ठीक है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी चीजें, जैसे कि कौन कौन लोन ले सकता है, तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर कंसर्न पार्टनरशिप ये सारे लोग लोन ले सकते हैं। एप्लीकेंट किस तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी बैंक से अगर आपने पैसे लिए हैं लोन पे और सामने आपने सुधार नहीं किया है और ऐसे एक लंबे समय तक आपने नहीं किया है, तो जिसकी वजह से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड अगर बहुत बेकार भद्दा कर दिया किसी एक बैंक द्वारा तो वो डिफॉल्टर ही घोषित करेगा। फिर आप दूसरे बैंक में सोचोगे कि उसमें आपका खाता है तो वहां से लोन लो, तो वो पॉसिबल पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जो भी बोरोवर लोन ले रहा है जैसे कोई भी बिजनेस के लिए, तो उसमें आप वो जो जरूरत है कि वो स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। बाकी क्या क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड डिटेल, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर इशूड में जीएसटी, और ये सारे बैंक स्टेटमेंट वगैरह की नीड पड़ेगी, आगे चल के बताते हैं। अब लोन लेने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, सीधा आपको जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब क्योंकि आप जाओगे, जब स्टार्टिंग में जाओगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्योंकि खाता नहीं है तो रजिस्टर पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के आपको अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल के ओटीपी आएगा। इसके बाद ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड क्रिएट करके आपको यहाँ पे एक खाता क्रिएट करना पड़ता है। बिना खाता क्रिएट किए बिना आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। जैसे ही खाता क्रिएट करवाओगे तो आप लॉगिन कर सकते हो, जैसे देखते हो तो मैंने लॉगिन कर रखा है। इसके बाद नीचे जाना और बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको चले जाना है। देन यहाँ पे अदर बिजनेस लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करोगे। एक बात का याद रहे कि यहाँ पे जैसे ये जो पेज दिखा रहा है ये अभी खाता एक्टिव लॉगिन करने के बाद ही जो है आप आगे प्रोसेस करोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही आगे बढ़ोगे एलिजिबिलिटी पे, तो अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है और इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से चूज करना है। जैसे मान लो जो शिशु मुद्रा लोन ले रहे हैं तो बहुत रेयर केस है, क्या पता उनके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस भी हो या नहीं भी हो, तो जो नए नए बिजनेस में है वो नए कर सकते हैं। जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है पहले से, उसके लिए पैसा ले रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने 8वीं क्लास पास की है कि नहीं की है, 8वीं तक कक्षा पास की है कि नहीं की, आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की है कि नहीं, किस बिजनेस में आप पैसा लेना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेनिंग है ना, मेल हो फीमेल हो, जनरल कैटेगरी में आते हो या किसी और में, ये सब चीज आप जो है खुद ही फिल कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है, क्योंकि मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बताना चाहता, क्योंकि हर किसी की एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर रहा है तो मेरे ही बिहाफ पे फिलअप कर रहा है कि भाई जैसा उन्होंने किया तो मैं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी ये आता है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, इसका मतलब साफ ये होता है कि टोटल आपके बिजनेस में कुल लागत कितना लग रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा आप एक और सवाल की भाई कुल लागत लग तो रहा है, लेकिन इस कुल लागत में आप अपनी तरफ से कितना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। तो मान लो मैं अपनी तरफ से 1 लाख इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। यह है 1,15,100 रुपए, आई थिंक, हाँ 1,15,100 रुपए। तो मुझे चाहिए 48,500 के लोन, तो ये मेरा जो है शिशु लोन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। ठीक है। 48,500, 1,030 रुपए मेरी हर महीने ईएमआई बनेगी और 5 साल के लोन है। लेकिन ये दो चीजें ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हालांकि एलिजिबल अमाउंट भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज का तो कंफर्मेशन रहता है कि अमाउंट इसके नियरेस्ट बाय मिलेगा, लेकिन जो ईएमआई है वो जो मार्केट प्राइस चलती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, तो एग्जैक्ट बता पाना भी टफ है। और ऐसे केस में कि नंबरिंग क्या रहेगी वो भी बता पाना सही नहीं होगा। तो बस ये ठीक है, तो इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है और इसमें कुछ अगर एडिट करना है आपको अभी भी तो कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसमें देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक शो कर रहा है, मार्केट प्लेस शो कर रहा है, बट आपको आपने तो बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है तो मार्केट प्लेस पे जाके प्रोसीड कर देना। जहां तक बात करते हैं कि जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपने साथ में रखने पड़ेंगे। प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक करना है और ये जो कंसेंट फॉर्म है, याद रहे कंसेंट फॉर्म को मैं ऐसे फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको जरूर से जो है पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट जाके और एग्री एंड प्रोसीड करना है।
ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बारी आती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। तो पैन कार्ड के लिए पैन कार्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका पैन कार्ड में नाम है वो डाल के सबमिट पे क्लिक करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको आगे चल के उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए भी सेम बात करनी है। इसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड का भी सेक्शन मिलेगा। तो आपको मिलता है यहाँ पे कुछ आधार कार्ड का भी सेक्शन, जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के जो है वो मे बी अगर आधार कार्ड नंबर से करना चाहो तो उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आगे बढ़ सकते हो, वरना आप सीधा अपलोड आधार पे जाकर के भी जो है वहां पे आप लोगों का आधार कार्ड दिखेगा डिटेल्स के हिसाब से, उससे भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके भी आप सिंपली काम कर सकते हो। देन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी शो करेगा और आगे प्रोसीड पे क्लिक करना है आप लोगों को। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो इसके बाद आपको देनी होगी सेल्स डिटेल्स या जीएसटी डिटेल्स। अगर आपका जीएसटी बताना है कि जीएसटी लिंक है कि नहीं है, और नहीं, अगर वैसे आपके पैन कार्ड से जीएसटी लिंक नहीं दिखाएगा तो रीजन देना है एप्रोप्रिएट। वो रीजन देने के बाद आपको प्रोसीड करना है और 12 महीने की, लास्ट 12 महीने की सेल्स देनी है, सेल्स डिटेल्स देनी है। जैसे 2022 में अगर मान लो कि 2022 से लेकर अगर 2023 के बीच में, जैसे मान लो जून 2022 से लेकर जून 2023 के बीच में, जो 12 या फिर मई 2023 के बीच में जो है टोटल सेल्स कितनी हुई है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। इसके बाद टोटल सेल्स की डिटेल्स देने के बाद आपको आगे चलना और इनकम इन्फॉर्मेशन में आना है। इनकम इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको अपनी जो है इनकम डिटेल्स डिटेल, जैसे कि आपने आईटीआर फिल किया है कि नहीं किया है, और सभी चीज जैसे कि आपके बिजनेस एंटिटी का नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब से शुरुआत हुई है, सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसमें आपकी जो है एंटिटी नेम, सेल्स वगैरह बताना है कि सेल्स कितने का हुआ है, कितने अमाउंट तक का, नेट प्रॉफिट लॉस कितने कितने अमाउंट तक का हुआ है, और इन्वेंटरी और रिसीवेबल डेब्टर्स क्या है। सब चीज करने के बाद प्रोसीड जैसे ही करोगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के लिए दो तरीका है, या तो वेरीफाई अकाउंट कर सकते हो डायरेक्टली, या बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करके भी वेरीफाइड कर सकते हो। दोनों ही मेथड काफी ईजी है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, जो आपका नाम है, वो अपना अकाउंट कब से, किस साल में, कब, किस महीने से खुला हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर करने के बाद आपको अकाउंट टाइप चूज करना होगा, जैसे सेविंग्स है, करंट है, और आईएफएससी कोड डालने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पे टैप करना है। वो करने के साथ ही आपको बिजनेस डिटेल देनी पड़ेगी, लाइक आपका बिजनेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने काम करते हैं, कब से ऑपरेशनल में हो, कौन से महीने से हो, बिजनेस का एड्रेस पूरा देना पड़ेगा, प्रीमाइसेस रेंटेड है, ऑन्ड है, ये सब कुछ बताना होगा। और आगे चल के आपको मेन प्रोसेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका एसोसिएट कंसर्न है कि नहीं है तो छोड़ दो। आपके इसके बाद डिटेल्स ऑफ मशीनरी, जैसे कि टर्म लोन के बेसिस पे जब भी कोई लोन लेता है तो इक्विपमेंट से मशीनरीज के लिए लेता है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, और उसके साथ में आपके और भी जो सब डिटेल्स है जो आपके एज पर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको देने पड़ेगा। इसके बाद पर्पस ऑफ लोन में से वर्किंग कैपिटल है, बट आपके केस में वर्किंग कैपिटल ना होकर टर्म लोन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो उसी चीज के लिए, जिस चीज के आप लोन ले रहे हो, उसमें कितने रुपए तक के लोन की आपको जरूरत है, आप खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, और उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड सेल्स यहाँ पे बता देगा कि आपका प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट क्या पड़ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जस्ट वेट, और आपके सामने आएगा कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है किसी बैंक द्वारा, किसी लैंडर द्वारा, अगर है तो उसके बारे में जानकारी देकर आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, वरना आप 0-0 करके में भी आगे छोड़ सकते हो। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट करना दिखेगा, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट लिस्ट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका जनरल के अलावा एससी ओबीसी तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप में आके आपको अपना डॉक्यूमेंट चूज करके उसको अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो सके। वो करने के साथ ही आपको जो है स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनली आगे बढ़ना और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो है रेफरेंस आईडी वगैरह सब दिखेगा, और यहाँ पे व्यू पे देखोगे तो आपको सब शो भी होगा। तो बस फाइनल स्टेप पे सबमिट एप्लीकेशन पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कुछ कुछ बैंक्स द्वारा आपको लोन मिल रहा है। अब इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के लिस्ट में नाम मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो आप उसको प्रोसेस आगे से कर सकते हो, वरना बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा भी और ऑफर्स आपको मिलेंगे, लेकिन कोशिश करना बैंक ऑफ बड़ौदा से ही अगर आपको ऑफर मिले तो उसी को चूज एंड आउट कर सको। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको ऑफर मिल गया तो सिलेक्ट ऑफर पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आपको अपना बैंक ब्रांच चूज करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के कौन से सिटी में क्या कुछ आईएफएससी कोड से जो है आपका वो ब्रांच है। जैसे वो लोकेट हो जाए तो आपको बस उसका जो है चूज करना होगा। देन आगे चल के आपका अमाउंट और आपका टेन्योर अब शो करेगा कि आपका कितने रुपए तक का आपको लोन मिल रहा है। फाइनल एक्शन में आपको जाना है, जहाँ पे आपको अपना ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, आईएफएससी कोड वगैरह सब शो करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, आगे आपको प्रोसीड करना है। इसमें दिखाता हूँ, आगे प्रोसीड करना है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ में भी दिखाई देगा कि किस बैंक द्वारा आपको कितने कितने रुपए तक का लोन कितने महीने के लिए ऑफर किया जा रहा है, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, कितने समय के लिए क्या प्रोसेस है, सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, और ब्रांच की भी डिटेल्स देगा। ठीक, आगे देन करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन डिटेल हो चुका है, डिजिटल अप्रूव फॉर्म हो चुका है। अब बस लोन सेशन करना है, लोन हमें मिलना है, बस यही 2 स्टेप रह गए, बस इसके बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। तो यही है एक छोटा सा प्रोसेस, जहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन को ऑनलाइन लिया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा।